तो आज अपन कवर करेंगे फेनविक ट्री, जिसको अपन बाइनरी इंडेक्स ट्री भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका यूज़ केस कि इसका यूज़ कहाँ आता है, और प्रीफिक्स सम जो हम बनाते हैं वो फेल क्यों कर जाता है। फिर हम इसको बिल्ड करेंगे, और इसको बिल्ड करते समय एक बिट मैनिपुलेशन की जो मेन टेक्निक यूज़ होती है उसका डेरिवेशन देखेंगे कि वो उसका डेरिवेशन कैसे आया, उसको डिराइव कैसे किए। फिर हम उसका सूडो कोड देख लेंगे, और लास्ट में कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर लेंगे। सबसे पहले जो एरे हमको दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो एरे में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अगर इसमें सबसे पहली क्वेरी, जो भी पहली क्वेरी है, अगर वो दिए कि हमको सम चाहिए, वन वन से लेके 5 तक का हमको सम चाहिए। इसमें 1 से लेकर 5 तक हम सम निकाल लेंगे, पहले ट्रैवर्स करके 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ऐसे सम निकालने में सिर्फ एक क्वेरी के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लग जाएगी, हर एक क्वेरी के लिए। अगर वो 1 से 9 तक का सम बार बार पूछ दिया, या 1 से 6, 1 से 9 बार बार पूछ दिया हर एक क्वेरी में, तो सिर्फ क्वेरीज का ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगा। और उसमें भी उसने हर टेस्ट केसेस भी, उसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर वो हाई दे दिया, मतलब ज़्यादा टेस्ट केसेस दे दिए, तो अगर समझते हैं टेस्ट केसेस जो होंगे वो दे दिया उसने 1E5, और नंबर ऑफ क्वेरीज भी उसने हायर देन दे दी 1E4, यानी 1E5 मान लेते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी इंटू क्यू 1E10 हो जाएगा। जो एक्सीड कर जाएगा तो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग अ प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम से हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्रीफिक्स सम का मैंने एरे बनाया है। सिंपली फर्स्ट एरे में 11 आ जाएगा, फिर सेकंड इंडेक्स में आ जाएगा 11 प्लस 1, थर्ड इंडेक्स में आ जाएगा 11 प्लस 1 प्लस 5, ऐसे ऐसे करके। तो इसमें अगर सबसे पहली क्वेरी अगर दे देगी कि 1 से 5 तक का सम दे दो, 1 से 5 का सम, तो हम O ऑफ 1 में दे देंगे, सीधा यहाँ पे आ जाएंगे और 25 बोल देंगे। सेकंड वो दे दिया कि 3 से 5 का सम दे दो, तो हम क्या करेंगे, O ऑफ 1 में 5 तक का सम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है 3 से 5 तक का सम चाहिए। तो 5 तक का सम मिल जाएगा, और उससे हम 2 तक का सम माइनस कर देंगे अगर, तो हमारा 3 से 5 तक का सम आ जाएगा। तो ये भी O ऑफ 1 में हो गया। और अब इसमें टेस्ट केसेस होंगे अगर 1E5, और क्वेरी हम कर पा रहे हैं O ऑफ 1 में, तो यहाँ हमारा ये पास कर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेन प्रॉब्लम आता है अगर वो हमको बोल देता है अपडेट भी करना है। अगर वो हमको बोल देता है कि पहली क्वेरी करो, 1 से 5 तक का सम दो, तो हमने सम दे दिया। अब वो दूसरी क्वेरी में बोलता है कि फिफ्थ या फर्स्ट इंडेक्स को अपडेट करके 10 कर दो, तो हमने जितना भी प्रीफिक्स सम बनाया था, प्रीफिक्स एरे बनाया था, वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट ही चेंज हो चुका है। इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास आया है फेनविक ट्री। तो यूज़ केस तो हमको समझ में आ गया, यूज़ केस का क्या काम है। अब हम इसको बिल्ड करके देखते हैं। तो फेनविक ट्री का हर एक इंडेक्स पार्शियल सम स्टोर करता है। जैसे फर्स्ट इंडेक्स, इसमें सम स्टोर करने का ट्रिक ऐसा है कि फर्स्ट इंडेक्स अगर है तो इसका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होगा 0 0 1। तो राइट मोस्ट सेट बिट यानी जैसे 0 0 1 0 0 में ये राइट मोस्ट सेट बिट है, 1 0 1 0 0 1 में ये राइट मोस्ट सेट बिट है। जो सबसे ज़्यादा राइट मोस्ट सेट बिट हो, राइट मोस्ट में जो 1 होगा होता है राइट मोस्ट सेट बिट। तो 0 0 1 में ये है। अब उस बिट को रिमूव कर दो, इस बिट को हम कर देंगे रिमूव, तो ये हो जाएगा 0 0 0। अब इसमें हम कर देंगे +1 ऐड, तो ये हो जाएगा 0, और इसमें +1 ऐड कर दिए यानी 1। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो स्टोर करेगा सम 1 से लेके 1 तक का। अब सिमिलरली हम सेकंड का देख लेंगे। सेकंड जो है वो है 0 1 0। अब इसमें हम राइट मोस्ट सेट बिट यानी 1 है, इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव ऑपरेशन के, तो ये भी हो गया 0 0 0, यानी ये हो गया 0। अब इसमें डाल देंगे हम +1, तो ये स्टोर करेगा 1 से लेके 2 तक का। अब हम देखते हैं थ्री, थ्री होता है 0 1 1। अब इसमें राइट मोस्ट सेट बिट ये है, इसको हम रिमूव कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0 1 0, ये बना 2। अब इसमें हम करेंगे +1,
तो ये स्टोर करेगा 3 से 3। सिमिलरली 4 देखते हैं एक बार। 4 है 100 और इसका राइट मोस्ट सेट बिट ये है, उसको रिमूव किए तो 0 0 0, तो ये हो जाएगा 0, उसमें हम करेंगे +1 यानी 1। तो फोर्थ वाला स्टोर करेगा 1 से 4। सिमिलरली 5 के लिए निकालेंगे तो 5 से 5। 6 के लिए निकालेंगे तो 5 से 6। 7 के लिए हम निकालेंगे तो 7 से 7। 8 के लिए निकालेंगे 1 से 8। 9 के लिए निकालेंगे 9 से 9। अब ये जो बिट सेट करना और रिमूव करना, अब तक अब हमने देख लिया है इसका बिल्ड कैसे किया हमने। ये इतना देख चुके हैं कि मेन इंडेक्स कौन सा कहाँ तक सम स्टोर करेगा। तो एक बार मैं सारे सम भी लिख देता हूँ। तो 1 से 1 तक का सम हो जाएगा 11। 1 से 2 का सम हो जाएगा यहाँ पे 12। 3 से 3 का सम हो जाएगा 5। 1 से 4 तक का सम यानी 18। 5 से 5 तक का सम हो जाएगा 7। 6 से 6 तक का सम हो जाएगा 13। 7 से 7 तक का सम हो जाएगा 3। 1 से 8 का सम हो जाएगा 41। और 9 से 9 का सम हो जाएगा 9। तो ये हमारी बन गई फेनविक ट्री का एरे, फेन फेनविक एरे। अब इसमें अगर हमको सबसे पहले सम ऑपरेशन करना है तो उसका सम ऑपरेशन कैसे करेंगे। जैसे हमको निकालने बोला है सम सम अपने को निकालने बोला है कि अ, हमको समझो बोला है 4 तक का हमको सम निकालना है, 4th इंडेक्स तक का सम। ये इंडेक्स है। 4 का बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन होता है 100। तो 100 यानी सबसे पहले 4th इंडेक्स में सम, ये 4th इंडेक्स में जाऊंगा और जो भी है 18 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 18 कर दूंगा ऐड सम में। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो लास्ट इंडेक्स होगा राइट मोस्ट सेट बिट, राइट मोस्ट सेट बिट यानी 1, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। ये राइट मोस्ट सेट बिट रिमूव करना मैं अगले डेरिवेशन बताता हूँ, अगले पार्ट में। इसको रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा 0 0 0। तो जैसे ही 0 होगा हमारा तो ये स्टॉप कर जाएगा। तो सम में तो हमको इतना समझ में आ गया, यानी कि आई जो होगा, यानी ये जो मेन इंडेक्स वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हमको समझ में आ गया। तो इसका सम 18 है। एक बार हम चेक करते हैं अपने प्रीफिक्स एरे में, 4 तक का 18 है। अब अब वो सम अगर बोला है 7 तक, तो 7 तक का हमको बाइनरी में इसमें पता है होता है 1 1 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम में लिख देंगे जो सेवेंथ इंडेक्स में है 3, तो 3। फिर हम राइट मोस्ट सेट बिट को रिमूव कर देंगे, तो रिमूव करने पे बनता है 1 1 0। इसमें प्लस हो जाएगा जो भी सिक्स्थ इंडेक्स में है 13। हम फेनविक एरे वाला जो बनाए हैं उससे देख देख के हम यहाँ पे वैल्यूज भर रहे हैं बस। 13। अब ये इसका भी राइट मोस्ट हटा दे तो 1 0 0 यानी ये बन जाएगा 4। तो हम जाएंगे 4th इंडेक्स में, और 4th इंडेक्स जो है हमारा उसमें स्टोर है 18। अब इसका भी राइट मोस्ट सेट बिट को रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा 0 0 0। और यहाँ पे हम केस रोक देंगे, हमारा आई शुड बी ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे यहाँ पे सम की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी सम अप टू 7 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 34। हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने प्रीफिक्स सम में, तो यहाँ पे 34। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि अगर हमको सम निकालना है तो हमको राइट मोस्ट सेट बिट रिमूव करनी पड़ेगी। सम निकालना है तो राइट मोस्ट सेट बिट को हमको करना पड़ेगा रिमूव। अब हम आ जाते हैं अपडेट ऑपरेशन में। अब अगर हमको बोला है, जैसे यहाँ देख लेते हैं, अब अपडेट करने बोला है। अगर हमको बोला है कि 1
इंडेक्स में 11 है उसको अपडेट करना है किसी वैल्यू में, जैसे वो बोला 10 में अपडेट करना है, तो वन इंडेक्स यहाँ पे आया है, 1 से 1 इसमें आएगा, 1 से 2 में आएगा, 1 से 4 में आएगा, 1 से 8 में आएगा। तो यहाँ हर जगह जा जाके हमको वन इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करना है। तो ये सब वैल्यू में ट्रैवर्स कैसे करें? ये सब वैल्यू में ट्रैवर्स हम कर सकते हैं कि हमको सबसे पहले वन 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 इंडेक्स जो होगा अपना, उसका बाइनरी में लिखना है 0 0 1। तो ये 0 0 1 हो गया फर्स्ट इंडेक्स। अच्छा, यानी फर्स्ट इंडेक्स कवर हो गया। अब हम इसमें राइट मोस्ट सेट बिट को ऐड करेंगे। यहाँ हमने रिमूव किया था, हम यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 1 0। 0 0 1 में 1 1 1 0 1 1 0, ऐसा होता है एडिशन। और हम अब आएंगे सेकंड इंडेक्स 0 1 0, यानी सेकंड इंडेक्स, मतलब ये भी ट्रैवर्स हो गया, हम यहाँ भी अपडेट कर सकते हैं। अब हम इसमें एक और जो राइट मोस्ट सेट बिट है उसमें फिर से ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0, यानी 1 0 0 तो हो जाएगा 4। तो इसका ही मतलब हमने 4 भी कर लिया। अब हम इसमें एक और बार करेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0। 1 0 0 0 यानी हो जाएगा 8, यानी ये भी हो गया। अब हम इसमें एक और बार करेंगे, ये हो जाएगा 1 0 0 0 0, यानी हो गया 16। और ये तो हमारा एरे के पार जा रहा है, हाँ, तो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है हमारा, तो मतलब यहाँ रुक जाएगा, यानी इसका होगा आई शुड बी लेस देन जो भी साइज है एरे की, इसका ये होगा। तो अपडेट में हमको मालूम होना चाहिए आर एस बी राइट मोस्ट सेट बिट को हमको करना है ऐड। अब हम देख लेते हैं एक बार इसका कि जो भी बिट मैनिपुलेशन की टेक्निक है उसका डेरिवेशन क्या है। तो हमारा ये हो गया, बिल्ड हो गया, हमारा बिल्ड हो गया। अब हम देख लेते हैं बिट मैनिपुलेशन जो हम कर रहे हैं उसकी टेक्निक कैसी है और उसका डेरिवेशन कैसा है। तो अगर हम सबसे पहले निकालते हैं कि राइट मोस्ट सेट बिट कैसे निकालें, फाइंड कैसे करें राइट मोस्ट सेट बिट। तो राइट मोस्ट सेट बिट को हम फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम कोई सा भी ले लेते हैं, x इक्वल 1 0 1 0 1 0 1 और 0 0 0। तो यहाँ राइट मोस्ट सेट बिट है हमारी है ये। तो अगर हम ऐसा लिख देते हैं, इसको a लिख देते हैं, इसको b लिख देते हैं, ये a ये b, तो x को हम लिख सकते हैं a, ये 1 एज इट इज, और ये b। अब जो C++ में होता है वो, अगर नेगेशन ऑफ x करते हैं तो ये होता है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ x होता है a x कॉम्प्लीमेंट, यानी a1b। मैं ऐसे अगर मैं फॉर्मूला लिख दूँ तो ये होता है x का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a1b का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ये अगर इसको खोलें तो हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट और प्लस 1। अब हमको पता है b का जो कॉम्प्लीमेंट था, b तो पूरा 0 था, a तो हमको पता नहीं है, मैं 1 0 1 0 हो सकता है, ये 0, लेकिन b का सारे कॉम्प्लीमेंट में 0 था, b के में 0 था, कॉम्प्लीमेंट और सारे 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1, हमको नहीं पता कितने बार है। अब इसमें हमको ऐड करना है प्लस 1। तो एक चीज़ देखना कि अगर कितना भी यहाँ 1 1 1 1 1 है, समझो ये पूरा b है, और ये जो हमारा ये जो ये 0 है, ये वाला 0 है, ये वाला 0 है। अब हम इसमें अगर प्लस 1 ऐड कर देते हैं, मैं थोड़े 1 कम कर देता हूँ। अगर हम इसमें यहाँ पे 1 ऐड करते हैं तो ये 1 1 0, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 1 भी 0, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 1। मतलब एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो b था वो 0 हो गया, और जो मेन हमारा 1 था राइट मोस्ट सेट पे, तो वो खुद 1 हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट ये खुद 1 हो गया, और b तो 0 है ही, तो b जो हमारा 0 था वो है। अब हमको x की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू है हमारे पास a
वन बी, और x नेगेशन ऑफ x की वैल्यू है a कॉम्प्लीमेंट वन बी। अगर हम इसमें एंड परफॉर्म कर देते हैं, एंड ऑपरेशन, तो एक a और a कॉम्प्लीमेंट तो हो जाएगा हमारा ज़ीरो, वन वन एज इट इज रह जाएगा, तो ज़ीरो ही था, तो ये तो ज़ीरो 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 रह जाएगा। इससे हमको हमारी राइट मोस्ट सेट बिट मिल गई। अगर हमको राइट मोस्ट सेट बिट को रिमूव करना है, तो मैं लिख देता हूँ, अगर हमको रिमूव करना है तो ओरिजिनल जो हमारे पास नंबर था उससे हम माइनस कर देंगे जो भी हमारा ये मेथड था निकालने का, x एंड नेगेशन ऑफ x। अगर हमको ऐड करना है तो x प्लस x एंड नेगेशन ऑफ x कर देंगे। तो ये हो गया डेरिवेशन। अब अब हम देखते हैं, तो हमारा हो गया डेरिवेशन भी कंप्लीट। अब हम एक बार सूडो कोड देख लेते हैं इसका। तो सूडो कोड में हमारे पास सबसे पहले था सम, और सम में हमने बोला था कि जो आई है वो हर बार ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे, एक वाइल लूप लिखेंगे जिसमें जो आई होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और वाइल लूप के अंदर एक सम एस ले लेते हैं। तो सम जो होगा, जो भी हमारा फेनविक ट्री का एरे बना था उसका जो भी इंडेक्स था वो ऐड करते रहेगा। और जो आई है, हम याद है हम रिमूव कर रहे थे, हम सम में यहाँ पे रिमूव कर रहे थे। यहाँ पे देखो, अगर सम में हम रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिमूव का था x माइनस एक्स एंड नेगेशन ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, i इक्वल आई माइनस आई एंड नेगेशन ऑफ आई, ये कर देंगे बस। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा सम आया था। तो इस सम का यह हो गया। अब अपडेट का देख लेते हैं। अपडेट में था हमारा कि आई जो है वो लेस देन एन होना चाहिए। तो इसमें भी सिंपल से हम लिख देंगे वाइल आई लेस देन एन होना चाहिए। और जो भी जितना भी हमको ऐड करना है, जैसे हमारा 11 था तो 11 को हमने किया 10, तो इसमें ऐड हो रहा है -1। अगर हमको अगर सेम इसमें हमारा होता कि हमारा 11 से हमको करना है 20, तो इसमें ऐड हो रहा है +9। तो जो ऐड हो रहा है, जैसे 9 ऐड हो रहा है तो हम 9 में, तो हम उसको ऐड में 9 भेज देंगे। तो इसमें हम हमको लगेंगे दो पैरामीटर, एक तो इंडेक्स लगेगा और एक लगेगा हमारा ऐड, जो भी हमको ऐड करना है। तो यहाँ से हम लिख देंगे जो भी फेनविक में हमारा आई है उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। और आई को इस बार हम देखना ऐड करते थे, यहाँ पे यहाँ देखना अपडेट के समय हम ऐड करा करते हैं, और ऐड करते हैं प्लस करके। तो आई हो जाएगा आई प्लस आई एंड नेगेशन ऑफ आई। तो ये हो गया हमारा सूडो कोड। अब सूडो कोड भी हमारा हो गया। अब अपन देख लेते हैं ओरिजिनल, एक बार कोड देख लेते हैं हमारा। तो अब हम देख लेते हैं हमारा कोड। कोड सिंपल सा छोटा सा है बहुत। कोड सबसे पहले मैं जो सूडो कोड में हमने लिखा था कि अपडेट में लेस देन एन होना चाहिए, और अपडेट में हम ऐड करते रहेंगे, और जो भी ऐड की वैल्यू होगी ये रहेगी। पैरामीटर हम दो पास करेंगे, एक इंडेक्स और एक फेनविक ट्री ग्लोबली बना लेना, ताकि बार बार तुम उसको भेजना ना पड़े पैरामीटर में, आर्गुमेंट में। और इसमें सिर्फ एक इंडेक्स लगेगा सम में। सम को इनिशियलाइज कर देंगे ज़ीरो से, और सम जब तक ज़ीरो होगा, क्योंकि हम सम से रिमूव कर रहे होते हैं, तो ये रिमूव कर देंगे। और सब में बस फेनविक के वैल्यूज़ जो जो वहाँ जो जिस इंडेक्स ट्री में हमको इंडेक्स का जो वैल्यू मिलेगा फेनविक एरे से, और वो बस ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे लास्ट में। तो कोड तो बहुत सिंपल सा है। अब एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी सम होता है, सम हमारा जो भी आइटरेट कर रहा है वो इसमें, जैसे बाइनरी इसमें आइटरेट कर रहा है, जैसे हम 1 0 1 0 0 1 है, तो वो यहाँ सम क्या करता है, इसको रिमूव करेगा और यहाँ चेक कर रहा है, यहाँ चेक कर रहा है, इसको रिमूव कर रहा है, यहाँ चेक कर रहा है, इसको रिमूव कर रहा है। तो जो सम है वो इसमें आइटरेट कर रहा है। मतलब अगर हमको सम करना है तो बाइनरी में अगर आइटरेट करते हैं तो हम 2 2 के गैप में करते हैं, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा होता है लॉग ऑफ एन। तो इसका हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ लॉग एन। और अपडेट करना है अगर हमको, तो अपडेट में भी हम 1 1 को बस ऐड ही तो कर रहे हैं। अगर हमारा ये ऐसे ऐसे है तो यहाँ पे हम इसको 1 ऐड कर देने, 0 हो रहा है, फिर वापस से हम इसमें बस ऐड 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 करते जाएंगे। तो इसमें भी हम काम कर रहे हैं। अगर हमारा समझो 0 1 0 0 है, तो हमने ऐसे मान लेते हैं 0 0 1 मान लेते हैं, तो हमने अपडेट किया तो 1 में ऐड किया तो ये हो जाएगा 0 1 0, मतलब ये शिफ्ट हुआ यहाँ बस। तो इसका काम भी मेन यहीं पे ही है। और 2 का पावर 32 मैक्सिमम लिमिट रहता है, उसमें भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा 32 इंडेक्सेस हो सकते हैं। तो अपडेट भी हमारा हो जाता है ओ और लॉग एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगा हमारा ओरिजिनल एरे से एक ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा ओरिजिनल एरे जो होता है वो 0 इंडेक्स होता है, और बाय हम जब फेनविक ट्री बनाते हैं तो ये 1 इंडेक्स होता है। यहाँ मैंने सारे 1 इंडेक्स ही कवर किए, लेकिन अ, हमारा ओरिजिनल एरे 0 इंडेक्स होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने 1 इंडेक्स से लिया है। तो अगर आप जब भी अपडेट कर रहे होंगे तो i+1 करके भेज सकते हैं इजीली, ताकि वो फेनविक ट्री में जाके एक इंडेक्स बढ़ के ही आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो n है, अगर उसका एरे का लेंथ है उससे एक ज़्यादा होगा ओ ऑफ n+1, यानी ये ओ ऑफ एन ही हो गया। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सम का होता है ओ ऑफ लॉग एन, अपडेट का होगा ओ ऑफ लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन।